हेलो, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे और खूब जम के पढ़ाई कर रहे होगे। चलते हैं हम लोग एक कदम अंग्रेजी की ओर दी भारती के संग। तो आज मैं आपके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करवाऊंगी वॉइस में। सबसे पहले मैं चलती हूँ लेकर के, चूंकि मैंने वॉइस करना आपको सिखा दिया है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सबसे पहले कि वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स, अगर दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है एक वर्ब के साथ, तब फिर हम उसका वॉइस चेंज कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को दो एक ही सेंटेंस को, जब अगर दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे देखिए ही गेव मी अ लेटर, मी भी ऑब्जेक्ट है और ए लेटर भी ऑब्जेक्ट है, तो दोनों से बनाया जा सकता है। फॉर्मूला सेम होगा एज यूजुअल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देना, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को यूज करना, विथ यूज करना, प्लस वाई का यूज करना। तो हम अगर ले लूं, मैं पहली बार ले लूं मी को, तो आई के बाद क्या है ये, आई के बाद क्या है, गेव है। गेव मीन्स बिट्टू, बिट्टू मीन्स पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट वाला हम लोगों ने सीख लिया है, तो इसलिए इसमें स्ट्रक्चर देने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ही के बाद गेव है, इसका मतलब ये पास्ट है, और पास्ट है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो हम लोग पास्ट इंडिफिनिट का फॉर्मूला लिखाएंगे। तो आई वाज गेव है V2, तो हम लिखेंगे V3। आई वाज गिवन, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिए, उसके बाद आई वाज गिवन अ लेटर, एज यूजुअल इसको उतार दिए बाई हिम। दूसरा क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका ए लेटर, तो ए लेटर को लेकर के बना देती हूँ। दूसरा मैं ए लेटर को लेकर बनाती हूँ, ए लेटर was given me by him। Easy or not? देखो आप जरा सा, he gave me a letter, तो इसमें दो दो ऑब्जेक्ट है, मी भी है और लेटर भी है। पहले मी को लेके बना दी, आई वॉज गिवन अ लेटर बाई हिम। दूसरा ए लेटर को ले आई, क्योंकि ए लेटर भी ऑब्जेक्ट है, तो ए लेटर को सब्जेक्ट बना दी, ए लेटर गेव है तो वाज लग जाएगा, वाज गिवन बाई हिम, ए लेटर वाज गिवन मी बाई हिम। गिवन टू भी कर सकते हैं, पर टू की जरूरत नहीं है, कम चल जाएगा इतने से। दूसरा देखिए, द ऑनर ऑफर्स हिम अ जॉब, मालिक ने उसे एक जॉब ऑफर किया। अब यहाँ पर कौन कौन दो दो ऑब्जेक्ट हैं, हिम और ए जॉब, तो सबसे पहले हिम से ही बना लेते हैं। हिम का हो जाएगा ही, और ऑफर्स है यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, एसीएस लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो ही इज ऑफर्ड a job, he is offered a job by the owner। अगला क्या बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, ए जॉब को उठा लेती हूं, ए जॉब इज ऑफर्ड him by the owner। है या नहीं है आसान। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे राम gives me
अ पेन, क्या हो जाएगा, मी और ए पेन, क्या लगा देंगे हम लोग, पहला में लगा देंगे, मी की जगह आई कर देंगे, और गिव से तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज लगेगा, आई एम गिवेन अ पेन बाई राम। दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा यहाँ पे बना देती हूँ, ए पेन को ले लेती हूँ ऑब्जेक्ट के तौर पर, तो ए पेन इज गिवेन टू मी, कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो, गिवेन टू मी बाई राम। एक का दो दो तरीके से बनेगा और दोनों सही होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं दूसरे तरीके का बताती हूँ बनाना आपको। अब चलिए हम लोग सीखते हैं क्या, पैसिव ऑफ कमांड्स। कमांड किसको दिया जाता है, पहले ये बताओ। कमांड दिया जाता है उनको जो हमसे छोटे हैं, या ऐसी चीजों के लिए जो कि करना जरूरी है और वो करवाना है प्रेशराइज करके भी सही, तो वो कमांड के लिए यूज होता है। कमांड बोली तो आदेश देना है, और मैक्सिमम वो छोटों के लिए यूज होता है। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होता है, डायरेक्ट उसमें सब्जेक्ट गैप रहता है, एकदम पक्का याद करो। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट गैप रहता है, जो ओरिजिनल सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट गैप रहता है, डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है, और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे शट द डोर, ओपन द विंडो, क्लोज द गेट, इन्फॉर्म द पुलिस। डायरेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये एक्टिव हो गया। शट द डोर उसका एग्जाम्पल हो गया, शट बंद करो, द डोर ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह के सेंटेंसेस होंगे क्योंकि कमांड देना है। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, इसके लिए लेट लगा देंगे। कमांड वाले के लिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले लेट लगाएंगे। लेट के बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और तब बी को, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ मैं, वास्तव में ये सब्जेक्ट हो जाता है बच्चा, वास्तव में ये सब्जेक्ट हो जाता है, पर मैं सब्जेक्ट नहीं यूज करती ताकि आप इसे देखो और समझो कि ये वाला ऑब्जेक्ट ही यहाँ आ जाता है। इस सेंटेंस के लिए, पैसिव वॉइस के लिए, ये ऑब्जेक्ट नहीं रह जाता बल्कि सब्जेक्ट हो जाता है, पर बावजूद इसके हम इसे ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे ताकि आप बना सकें। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी3, और उसके बाद जितना आलतू फालतू है, अदर वर्ड्स है तो डाल दो। अब चलिए बनाते हैं। ओपन द बॉक्स, क्या बनेगा, लेट द बॉक्स। देखिए द बॉक्स है ऑब्जेक्ट, तो लेट के बाद द बॉक्स को रख देंगे। लेट द बॉक्स, उसके बाद क्या रखना है, बी रखना है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट रख दिए। उसके बाद बी रखना है तो बी रख दिए। इट इज जस्ट लाइक अ मैथ माय डियर किड्स, देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। यू हैव टू डू इन proper way. You have to use the rule, you have to follow the rule and do. That's it. Let the box be, क्या था, open, तो open हो जाएगा, OPENED, full stop. Shut the door. Let the door, let लग गया, लेट के बाद द डूर ऑब्जेक्ट आ गया, बी लग जाएगा। देखिए तीसरा चीज है बी, कितना इजी है यार, बी सट। सट का तीनों फॉर्म एक ही होता है, इसलिए ऐसे ही लिखा जाएगा। स्विच ऑफ द फैन, अब बनाया करो, मेरे से पहले तुम लोग बना लो। जितना देर में मैं बोल रही हूँ उतना देर में अपने दिमाग में बना लो। लेट द फैन, द फैन है आपका ऑब्जेक्ट, तो लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, SWITCHED, स्विच्ड ऑफ। उसके बाद क्या है, इन्फॉर्म द पेरेंट्स फॉर द फी,
लेट द पेरेंट्स जो है वो आपके ऑब्जेक्ट हो गया। लेट द पेरेंट्स बी इन्फॉर्म्ड for the fee। बन गया ना। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कमांड में? डायरेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे शट द डोर, इस तरह के एग्जांपल, शट, ओपन द विंडो, डायरेक्ट वर्ब आएगा और तब जाकर के ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव क्या बनेगा? लेट लगा देंगे, लेट के बाद इस ऑब्जेक्ट को उतार देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बी लिख देंगे और बी के बाद वर्ब का शट है तो तीसरा रूप, ओपन है तो तीसरा रूप, क्लोज है तो तीसरा रूप। जैसे ओपन द बॉक्स, लेट द बॉक्स बी ओपन, शट द डोर, लेट द डोर बी शट, स्विच ऑफ द फैन, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, इन्फॉर्म द पेरेंट्स फॉर द फी, लेट द पेरेंट्स बी इन्फॉर्म फॉर द फी। एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला थोड़ा सा और बताती हूँ मैं। हाँ, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? पैसिव ऑफ एडवाइस, सलाह देने की। सलाह देने में क्या हो जाएगा? ये भी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जैसा होगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस। लेकिन सलाह वाले में याद रखना, कमांड वाले में लेट लगेगा, सलाह वाले में लेट नहीं लगेगा। सलाह वाले में ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा, प्लस शुड हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा, प्लस बी3 हो, क्योंकि सलाह दे रहा है ना, तो होना चाहिए, चाहिए के सेंस में आना चाहिए। किस सेंस में आना चाहिए? चाहिए के सेंस में। जैसे हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो गरीबों की मदद की जानी चाहिए। क्या हो जाएगा? सबसे पहले द पुअर आएगा पैसिव में। द पुअर शुड बी हेल्प्ड। Love the kids. The kids should be loved. Love the orphans. The orphans should be loved। यानी बच्चों को प्यार किया जाना चाहिए, गरीबों को मदद की जानी चाहिए, ऑर्फन जो है, अनाथ जो हैं, उनको प्यार किया जाना चाहिए। ओबे द पेरेंट्स, पेरेंट्स को, पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इसमें चाहिए यानी जो आपके हृदय से, आपके सेंस से वो बातें निकले, उसमें शुड भी लगता है, ना कि लेट लगता है। लेट किस में लगता है? कमांड वाले में, जबकि पैटर्न दोनों का सेम होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पर उसमें हो जाता है क्या? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी3। इसमें हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस बी3। लेट और शुड का फर्क है, दैट्स इट। अपना ख्याल रखना, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, और लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। तब तक के लिए बाय बाय।